बोलनी चाहिए क्या? अरे राहुल बाबा, हम भी विपक्ष में रहे हैं, आप तो अभी अभी आए हो, हमारा पूरा जीवन विपक्ष में गया है। कई बार देश पर संकट आए, हमने कभी पाकिस्तान को आनंद हो ऐसी भाषा का प्रयोग नहीं किया। सरकार किसकी भी हो, मां भारती पर जो हमला हुआ है वो देश भर पर हमला है ऐसा समझकर हमने जो जो सरकारें थी इसका समर्थन किया, इसकी सहायता करने का काम। और आप कोरी राजनीति करें। ममता दीदी पूछती है कि सर्जिकल स्ट्राइक हुई या नहीं। अखिलेश कहते हैं पुलवामा हमले की जांच होनी चाहिए। वोट बैंक की राजनीति की भी हद होती है। देश की सुरक्षा के लिए आपका वोट बैंक का राजनीति आपको मुबारक। हम तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है। मां भारती के लिए जान देने को तैयार है, ऐसी हमारी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की है। हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई लड़े हैं। 1990 से आज तक 5 साल के अंदर सबसे ज्यादा आतंकवादी अगर कहीं कोई 5 साल में मारे गए हैं तो मुझे कहते हुए गर्व है, भाजपा के नेता और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समय में आतंकवादी सबसे ज्यादा। मोदी के समय में जब भी देश पर हमला हुआ, जब भी जनता पर हमला हुआ, जब भी जवानों पर हमला हुआ, गोली का जवाब गोले से दिया। पहले हमला हुआ उरी में, हमने सर्जिकल स्ट्राइक कर उनको संदेश भेज दिया, उनको जवाब दे दिया कि भारत के जवानों का खून व्यर्थ में कभी कोई नहीं बहा सकता। अब यहां पर नरेंद्र मोदी का शासन है, यहां पर भारतीय जनता पार्टी का शासन। उनको लगा कि चुनाव नजदीक है, चुनाव नजदीक है, कुछ कर देंगे तो क्या कर लेंगे। अरे हमारे लिए चुनाव प्रायोरिटी नहीं है, हमारे लिए देश की सुरक्षा प्रायोरिटी है। पुलवामा किया, पाकिस्तान के घर में घुसकर हमारे एसफोर्स के जवान इनके सैकड़ों आतंकवादियों का खात्मा कर सफलतापूर्वक वापिस। नरेंद्र मोदी की सरकार 70 साल तक आप 1 रैंक 1 पेंशन नहीं देते थे। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 70 साल से जिस 1 रैंक 1 पेंशन की मांग थी उसको एक ही साल में पूरा कर देश के जवानों को 8,000 करोड़ रुपया सीधा उनके खाते में जमा कराने का काम ये नरेंद्र मोदी सरकार ने किया। हजारों जवान शहीद हो गए, उनके लिए एक स्मारक बनाना था, मगर स्मारक बनाने की किसी को फुर्सत नहीं। टलता जाता था। नरेंद्र मोदी सरकार आई। नरेंद्र मोदी सरकार ने पहले साल में ही देश भर में जितने भी जवान शहीद हुए दिल्ली के अंदर उसका स्मारक बनाने की शुरुआत की। और अभी चंद दिन पहले मोदी जी ने वो भव्य स्मारक को, हमारे वीर जवानों की स्मृति को देश को समर्पित करने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी। अलगाववादियों को हमने जरूर सिखाया है कि इस देश में रहना है तो भाषा भारत की बोलनी पड़ेगी, पाकिस्तान की भाषा कोई बोल नहीं सकता। ठंड में भी सुरक्षा उठा ली गई है, ठंड में भी पसीने छूट रहे हैं, पसीने छूट